चांडिल डैम विस्थापितों की मुसीबत आ पड़ी है दोस्तों। आज हम लोग चांडिल डैम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चांडिल डैम में वहाँ के जो विस्थापितों के द्वारा नाव चालक के रूप में रोजगार के रूप में दिया जाता था, पर आज नए ठेकेदारों को वहाँ के जो नाव चालक के जो टेंडर होता है वह टेंडर को कर दिया गया है और यह गिरिडीह के एक ठेकेदार को आवंटित की गई है। बाहरी ठेकेदार को आवंटित किया गया है वहाँ चांडिल डैम का टेंडर। इससे जो वहाँ के विस्थापित हैं, वहाँ के विस्थापितों को रोजगार के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसी विषय पर चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं वो सरकार के ऊपर विरोध कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं सुदेशु कुमार सोनू के ऊपर विरोध कर रहे हैं कि स्थानीय नेता स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया ना कराकर बाहरी लोगों को टेंडर दिया गया है। इससे पहले जब भी टेंडर होता था तो स्थानीय लोगों को वहाँ के टेंडर मिला करता था, लेकिन इस बार का टेंडर जो है सो आपका गिरिडीह के कोई ठेकेदार को, गिरिडीह के कोई एजेंसी को दे दिया गया है। और इस पर जो है कि आज विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर है वहाँ के विस्थापित, चांडिल डैम के विस्थापित। झारखंड के विस्थापित जिस जगह पर भी हैं, हर जगह इसी तरह का माहौल बन रहा है, जहाँ जिसने जमीन दिया, जिसने बाप दादा का परदादाओं का जमीन दिया कंपनियों को डैम बनाने के लिए, कोयला खदान खोलने के लिए या अनेक उद्योग लगाने के लिए, आज जिसका जमीन वही दर दर की ठोकर खा रही है दोस्त। हम लोग कई एक बार इस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग का बातों को सुनता ही नहीं है, विस्थापितों को बातों को सुनता ही नहीं है। यहाँ तक कि अभी के जो पर्यटन मंत्री हैं सुदेशु कुमार सोनू, वो जो है सो टेंडर करा दिए हैं अपने क्षेत्र का कोई ठेकेदार को, और लोकल ठेकेदारों को वहाँ मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्त। वीडियो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि आपका दोस्त भी जान सके कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है सो और क्या होना चाहिए सो। चांडिल के जो विस्थापित हैं वो ब्लॉक कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। गिरिडीह के एक ठेकेदार को मिला चांडिल डैम का काम, विस्थापित नाराज हैं। पुनर्वास नीति 2012 का हत्या ये कौन कर रहे हैं? वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो नाव चालक हैं, बिहार नौका के जो नाव चालक हैं, वह विस्थापित ये बात को बोल रहे हैं। लोकल समिति विस्थापितों को टेंडर देने की मांग उठा रहे हैं। चांडिल डैम में 116 गांव जो है सो अधिग्रहण किया गया है। आप सोचिए कितना बड़ा डैम बना होगा, 116 गांवों को उठा के दूसरे जगह पटक दिया गया है। 116 गांव के लोग जो आज विस्थापित हैं, नाव चलाकर जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उस पर भी सरकार का नजर लग गया है और टेंडर दूसरे को दे दिया गया है, यानी बाहरी एजेंसी को टेंडर दे दिया गया है। इस पर विरोध जता रहे हैं, आप देख सकते हैं, फोटो मैं लगाता हूं, फोटो में आप देख सकते हैं ब्लॉक स्तर पर भी विरोध किया जा रहा है। और चांडिल डैम के जो विस्थापित मोर्चा के जो कार्यालय है वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ग्रामीण एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ उतर गए हैं दोस्त। बार बार हम लोग इस बात को उठाते हैं, हर यूट्यूबर उठाता है, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती भी है, फिर भी दरकिनार कर दिया जाता है और विस्थापितों को दंड दिया जाता है। आज चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं, चांडिल डैम के जो विस्थापित है, अगर टेंडर ग्रामीणों का कहना है या जो नाव चलाते हैं नाव चालकों को कहना है कि ये टेंडर रीटेंडर किया जाए और लोकल लोगों को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण का सख्त निर्देश है कि मैं जान दूंगा, लेकिन टेंडर की बाहरी एजेंसी को नहीं देने दूंगा, चाहे इसके लिए जो भी कर्म करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के चांडिल डैम के विस्थापित मोर्चा समिति के सदस्य बोल रहे हैं। कहना भी जायज है,
क्योंकि मेरा घर के बगल में मुझे रोजगार मिलना चाहिए गिरिडीह वालों को टेंडर देना ही है तो आप उसी जिला उसी विधानसभा क्षेत्र वाले को टेंडर दे। वहां के लोग उस लायक नहीं है का? जबकि इससे पूर्व में जितने भी टेंडर हुआ है वहां के लोकल जानकारी के अनुसार कि लोकल लोगों को दिया करता था। लेकिन आज सरकार हेमंत सरकार जो पर्यटन विभाग के मंत्री हैं सुदेंशु कुमार सोनू, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि मनमानी करने के ऊपर में पड़ गए हैं। अब मनमानी करके टेंडर जो है सो दिला दिए हैं गिरिडीह के कोई ठेकेदार को। और सुदेंशु कुमार सोनू गिरिडीह के ही विधायक हैं। और चांडिल डैम के जो जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ईचागढ़ के विधायक उसी के पार्टी के विधायक हैं। अब वहां के विधायक को भी गुहार लगाया जा रहा है कि हमारे बातों को आप सुने और ये टेंडर कराएं। वहां के जो विस्थापित हैं ये बात को रख रहे हैं अपने विधायक के पास में कि आप हमारा विधायक हैं, आप हमारा समस्या को समाधान करें, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाहे ठेकेदार कोई भी हो, ठेकेदार को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के जो विस्थापित समिति के सदस्य बोल रहे हैं। आप सोच के देखिए कि 16 गांव को उठा के दूसरे जगह रख दिया गया है। अब 16 गांव में एक गांव में अगर 1000 की भी संख्या होगा तो 116 गांव के जो विस्थापित है, अब जोड़ लीजिए, जोड़ने वाली चीज है। 116 गांव कम बड़ा क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 116 गांव जो है सो जो डैम बना था, डैम का जो निर्माण हुआ है उस समय वहां से उन लोगों को हटाया गया है। बहुत बड़ा डैम होगा वहां पर, हम लोग तो जाके नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डैम होगा। अब विस्थापितों का कहना है कि जो काम है, नौका चालक का जो काम है, वो काम हम लोग को मिलना चाहिए, उसी से हम लोग का जीविका चलता है और उसी से हम लोग जिंदा रहते हैं। विस्थापित के नाम पर तो सिर्फ हम लोग को दिया गया है नौका चालक के रूप में हम लोग को मिला है। नौकरी पे साथ तो रोजगार कुछ नहीं दिया गया है। कम से कम ये नौका विहार तो रहने दिया जाए। और इस तरह से वो लोग मांग उठा रहे हैं दोस्त। अब वीडियो थोड़ा छोटा ही है, अगले वीडियो में आप भारत के जो जाति जनगणना के बारे में है, इसके विषय में 116 गांव के जो विस्थापित है, अब जोड़ लीजिए, जोड़ने वाली चीज है। 116 गांव कम बड़ा क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 116 गांव जो है सो जो डैम बना था, डैम का जो निर्माण हुआ है उस समय वहां से उन लोगों को हटाया गया है। बहुत बड़ा डैम होगा वहां पर, हम लोग तो जाके नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डैम होगा। अब विस्थापितों का कहना है कि जो काम है, नौका चालक का जो काम है, वो काम हम लोग को मिलना चाहिए, उसी से हम लोग का जीविका चलता है और उसी से हम लोग जिंदा रहते हैं। विस्थापित के नाम पर तो सिर्फ हम लोग को दिया गया है नौका चालक के रूप में हम लोग को मिला है। नौकरी पे साथ तो रोजगार कुछ नहीं दिया गया है। कम से कम ये नौका विहार तो रहने दिया जाए। और इस तरह से वो लोग मांग उठा रहे हैं दोस्त। अब वीडियो थोड़ा छोटा ही है, अगले वीडियो में आप भारत के जो जाति जनगणना के बारे में है, इसके विषय में मैं वीडियो लाऊंगा। जोहार, नमस्कार।